लड़की ने सोने जैसे चमकते मोतियों का एक बहुत बड़ा बॉक्स खरीदा और पूरी रात जागकर उनसे एक शानदार गाउन तैयार कर दिया। अगली सुबह जब उसने वह ड्रेस दिखाई तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, यहाँ तक कि उसकी बॉस मशहूर फैशन डिजाइनर बैरोनेस भी दंग रह गई और बिना देर किए उस गाउन को अपना डिजाइन बताकर फैशन शो के लिए रख लिया। लेकिन यही तो एस्टेला की असली चाल थी। उस गोल्डन गाउन में बैरोनेस को बर्बाद करने का एक बड़ा राज छिपा था। उसी शाम कंपनी के नए फैशन लॉन्च के दौरान अचानक रेड कारपेट पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। धुएं के बीच से क्रुएला की एंट्री हुई। उसका गोल्ड और ब्लैक लुक इतना शानदार था कि सारी लाइमलाइट बैरोनेस से छिन गई। तभी उसकी टीम ने लाइटें बंद कर दी और पूरी बिल्डिंग पर क्रुएला का नाम चमक उठा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह स्टाइल के साथ वहां से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह हर अखबार और न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही नाम था, क्रुएला। कुछ दिनों बाद एक बड़े लंदन फैशन इवेंट में बैरोनेस अपनी कार से उतरने ही वाली थी कि कार के दरवाजे अचानक लॉक हो गए। तभी क्रुएला सामने आई, कार की छत पर चढ़ गई और उसके गाउन की लंबी ट्रेल ने पूरी कार को ढक लिया। लाल और काले गुलाबों से सजा उसका शाही अंदाज कैमरों का नया सेंटर बन गया। अगले दिन फिर से फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ क्रुएला की चर्चा थी। अब बैरोनेस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने लोगों और पुलिस को क्रुएला का पता लगाने का आदेश दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्रुएला असल में एस्टेला है, जो उसी की कंपनी में डिजाइनर बनकर काम कर रही थी। इधर एस्टेला अपने अगले बदले की तैयारी कर रही थी। तभी बैरोनेस ने उसे रोककर कहा, तुम अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा रही हो। याद रखो, यहाँ तुम्हारा समय, तुम्हारे डिजाइन, यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा भी मेरी है। एस्टेला बस मुस्कुराई, क्योंकि उसका अगला वार तैयार था। अगले फैशन शो में बैरोनेस पूरे गर्व के साथ एस्टेला का बनाया हुआ नया गाउन पहनकर रैंप पर पहुंची। तभी बाहर एक कूड़े का ट्रक आकर रुका। ट्रक खुलते ही फटे पुराने कपड़ों का ढेर बाहर गिरा और उसी ढेर में से क्रुएला शानदार अंदाज में बाहर निकली। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, वहीं फटे हुए कपड़े देखते ही देखते लगभग 15 मीटर लंबे खूबसूरत गाउन में बदल गए। मीडिया के कैमरे लगातार उसी पर टिक गए और बैरोनेस गुस्से से कांपती रह गई। कंपनी की इमेज और बिक्री दोनों तेजी से गिरने लगी। बैरोनेस ने उसे जेल भिजवाने की कोशिश की, लेकिन वकीलों को उसके खिलाफ कोई कानूनी सबूत ही नहीं मिला। आखिरकार उसने साल के सबसे बड़े फैशन शो पर दांव लगाने का फैसला किया। उसे पूरा भरोसा था कि उसका गोल्डन गाउन फिर से उसे फैशन की रानी बना देगा, लेकिन एस्टेला पहले ही आखिरी जाल बिछा चुकी थी। उसने अपने दोस्त को कंपनी में भेजकर ऐसा सबूत छोड़ने को कहा जिससे लगे कि कोई गोल्डन गाउन चुराने वाला है। बैरोनेस घबरा गई और उसने सभी गाउन एक सीलबंद तिजोरी में बंद करवा दिए। यही एस्टेला चाहती थी। फैशन शो वाले दिन जैसे ही तिजोरी खोली गई, उसके अंदर से हजारों पतंगे उड़कर बाहर निकल आए। तिजोरी में रखे सारे गाउन बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया और लोग वहां से भागने लगे। तब जाकर सच सामने आया। जिस गोल्डन गाउन पर बैरोनेस इतना घमंड कर रही थी, उसके मोतियों के अंदर असल में पतंगों के अंडे छिपे हुए थे। एस्टेला ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि बैरोनेस उस गाउन को तिजोरी में बंद करेगी, जहां अंडे आराम से फूट जाएंगे